શ્રીમદ્રાજ પत्राण 254 ચાલે છે. मुमुक्षुता आरोहण क्रम में पेज नंबर 28। આ પત્રમાં મુમુક્ષુતાનો વિષય प्रतिपादित કર્યો છે. ये जो पत्र 254 नंबर का है, ये मुमुक्षुता संबंधी मुमुक्षुता कैसे प्रकट हो, उसके मुमुक्षु के परिणाम किस प्रकार के होते हैं और मुमुक्षु जो है उसको ये परिणाम अपने अंदर में प्रकट हुए कि नहीं हुए, ये सब बात की जानकारी देने वाला पत्र है। मुमुक्षुतानो विषय प्रतिपादित કર્યો છે. એટલું જ નહીં, પણ એ मुमुक्षुताना क्रम सहित प्रतिपादित किया है। जैसे कोई यहाँ से अगर आप बेंगलोर जाते हो तो माइलस्टोन्स आते हैं, उससे आपको पता लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। जितने माइल कम होते हैं बेंगलोर के, तो उससे आपको पता लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक वही प्रकार से मुमुक्षुता का जो क्रम है वो तीनों काल में एक ही प्रकार है। भूतकाल में भी इसी प्रकार से मुमुक्षुता प्रकट हुई है। जैसे सम्यक दर्शन के बिना केवल ज्ञान किसी को होता नहीं, ठीक उसी प्रकार से मुमुक्षुता प्रकट हुए बिना किसी को सम्यक दर्शन कभी होता नहीं। और इसका जो क्रम है पहले से लेकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति तक, ये विषय ये पत्र का रहा है। ये क्रम सहित प्रतिपादन કર્યું છે। ये पण एक अति महत्वनी बात है। अगर मुमुक्षु के लिए सबसे बड़ा कोई महत्व का विषय धर्म प्राप्ति में हो तो ये विषय है। ये आचार्य भगवान के शास्त्र आदि समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, ये सब महान ग्रंथ है क्या, उसमें ये विषय नहीं आया है। इसलिए नहीं आया है कि आचार्य भगवान को ये बोध देने की जरूरत ही नहीं लगी, क्योंकि बोध सुनने वाले ऑलरेडी मुमुक्षु थे। उस जमाने के जो जीव थे उसमें सज्जनता, सरलता, मध्यस्थता, अपना दोष का स्वीकार करना, ये एकदम नॉर्मल था उनके लिए। तो जब ये ग्रंथ लिख रहे थे आचार्य महाराज, तो उनको इसकी जरूरत ही नहीं लगी, क्योंकि मुमुक्षुता अच्छे प्रमाण में प्रकट हो गई थी। यानी कि जीव आत्मज्ञान करने के लिए तत्पर था। इसलिए शायद आचार्य भगवान ने मुमुक्षुता की बात खोली नहीं है। एक बात तो ये है। और अभी आज की परिस्थिति ऐसी है कि ये बात खोलने पर भी जीव मुमुक्षुता में प्रवेश नहीं कर रहा है। और अन्य पत्र जो है 950 पत्र है कृपालुदेव के,
उसमें भी ये बात नहीं आई है, सिर्फ यही पत्र में ये बात आई है। कि इसलिए इसका महत्व ज्यादा है कि अंतर्मुख होने का जो प्रयास कहाँ से चालू होता है, प्रयोगात्मक प्रयास कहाँ से चालू होता है, ये पत्र का विषय है। बाकी धारणा तो बहुत की है भूतकाल में, 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान जीव ने किया है। 11 अंग भगवान की वाणी जो है पूर्ण वाणी, वो 12 अंग और 14 पूर्व में आती है। 12 अंग 14 पूर्व कहो कि 100% कहो, उसमें से 11 अंग और 9 पूर्व तक तो हम सब ने भूतकाल में, हमारे अंदर में 11 अंग का ज्ञान भूतकाल में अनेक बार प्रकट हुआ है। फिर भी एक बार भी आत्मज्ञान नहीं हुआ, उतना तो नहीं, एक बार मुमुक्षुता ही नहीं आई है। क्योंकि आज भी जीव को मुमुक्षुता प्रकट करने में कठिनाई हो रही है। इससे अंदाज हो सकता है कि ये काम मैंने पहले कभी किया नहीं है। कोई भी काम में आपको कठिनाई हो तो आपको ये नक्की करना चाहिए कि ये काम पहले आपने कभी किया नहीं है। और जो काम में आप सुगमता से आगे बढ़ते हो तो ऐसा समझ सकते हैं कि ये काम पहले भी आपने किया है। तो दोष का स्वीकार करना, ये काम जो है, ये काम में 99% लोग फेल हो रहे हैं। इसलिए ये अंदाज कर सकते हैं कि भूतकाल में कभी ये काम ये जीव ने किया नहीं है। ऐसा एक अपूर्व कार्य ये है। इसलिए ये विषय बहुत महत्व, जीव के लिए सबसे बड़ा अगर कोई विषय है तो ये है कि जीव को अंतर्मुख होने की शुरुआत कहाँ से होती है, और उसका भी जो क्रम है, माने सीक्वेंस जो है, वो भी इसमें दिया है। शुरुआत कहाँ से होती है, फिर उसके बाद कौन सी जगह में जीव पहुंचता है, उसके बाद कौन सी जगह में जीव पहुंचता है, ऐसे करते करते उसको आत्मज्ञान जब होता है, इसका जो सीक्वेंस है, ये पत्र का विषय है। जिसके लिए हम कृपाणु देव का अगणित वंदन करने के सिवाय क्या कर सकते हैं कि हमारे ऊपर अनंत कृपा हुई है कि हमें ये बात हमारे सामने आई है। अभी हम ना करें या करें, ये तो हमारे ऊपर है। क्या तो जो मुमुक्षु को आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है, ऐसा दृढ़ निश्चय हुआ है, ऐसे जीव को तो ये पत्र देखकर कृपाणु देव का बहुत भक्ति भाव प्रकट होता है कि जैसे कि मेरे लिए ये पत्र लिखा है, ऐसा उसको लगता है। और उसको ऐसा होता है कि आदि आदि आज थी, वर तो प्रभु आदि, दास दास हूँ दास छू, देह प्रभु नो दीन। उसके अंदर में उसको ऐसा लगता है कि आज से मैं जो कृपाणु देव की आज्ञा है उस अनुसार ही मेरा जीवन व्यतीत होगा। क्या एक देहादि है, देह और आदि में सब ले लेना, सब में एक चीज छोड़ देना। एक चीज वो क्या है छोड़ना, कि श्वासोश्वास के अलावा श्वास लेना और श्वास छोड़ना,
इसके अलावा पूरा कृपाणु देव की जितनी आज्ञा है उस प्रकार से मैं जीऊंगा। कब से? आज थी, आदि आदि आज थी, वर्तो प्रभु आदि। बस जो भी वो कहते हैं वो अनुसार उसको मैं आज्ञा मानकर उस अनुसार मैं प्रयास करूंगा। क्रमથી કાર્ય થવું એ વ્યવસ્થિતપણે કાર્ય કરવાની કાર્ય પદ્ધતિ છે કે જેથી એ કાર્યની સફળતા થાય। कोई भी काम हो, रोटी बनाने का काम हो ना, छोटे में छोटा काम, उसमें भी एक क्रम है। जैसे रोटी बनाने लगे क्या क्या सामग्री चाहिए? पानी, आटा, तेल। हाँ, वो बराबर। तो पहले क्या करना? सबसे पहले क्या शुरू करना? हाँ, फिर पानी डालना, फिर तो आटा में पानी डालकर डो बनाना आपने बोला, बराबर है। कोई कहे कि ये सामग्री जो है वो तो मैं एग्री करता हूँ। आपने क्या कहा? आटा चाहिए, पानी चाहिए, हाँ, वो तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं लास्ट में पानी डालूंगा। मेरी ना नहीं है पानी की, उसके पहले नहीं, फर्स्ट में नहीं डालूंगा, लास्ट में डालूंगा। तो क्या रोटी होगी कि नहीं होगी? कर देखो। अगर रोटी बनाने में भी अपना कोई इंटेलिजेंस काम नहीं आता है, कोई फॉरेन रिटर्न हो या डबल ग्रेजुएट हो तो वो कहे कि मैं दूसरी तरह से रोटी बनाऊंगा, क्योंकि मैं तो फॉरेन रिटर्न, आप लोग तो सब इंडिया वाले। मेरे में तो कुछ अलग होना चाहिए ना। हाँ? इतना पढ़कर मैं आ रहा हूं, क्या गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैं, तो क्या उसमें चेंज कर सकता है? वो नहीं। जब रोटी बनाने में आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो, और आपका कितना भी स्वच्छंद हो, फिर भी आप जो प्रकार से रोटी बनती है वही प्रकार से बनाते हो, उसमें अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते हो, इतना छोटा काम जो रोटी बनाने का है उसमें भी आप कोई बदलाव नहीं कर रहे हो। आप पैसे वाले हो तो कोई दूसरी तरह से रोटी बनाओ, हाँ, कि गरीब है वो दूसरी तरह से बनाए, ऐसा कोई चेंज चलता नहीं है। तो ये तो सबसे बड़ा काम है मोक्ष, जो अनंत काल में एक बार भी जीव ने नहीं किया है। और जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की है, उसके पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है, वो सब अनंत जीव ने एक ही प्रकार से ये काम किया है। वो प्रकार ये पत्र का विषय है, और वही प्रकार से आगे जितने ज्ञानी होंगे वो यही प्रकार से होंगे। तो ये भी बहुत बड़ा काम है। तो उसके लिए कोई व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। कोई अपनी मर्जी के अनुसार कोई पहले करे, कोई वेद विज्ञान पहले करने लग जाए। वेद विज्ञान तो करने का है कि नहीं? करने का है कि नहीं? हाँ, तो मैं तो पहले वेद विज्ञान कर लूंगा। मुमुक्षुता का दोष देखना ये तो मुझे पसंद नहीं है। कोई कहे अरे क्या यार दोष देखना, ये छोटा छोटा काम मैं नहीं करता हूँ। फाइनल काम क्या है?
जिससे आत्मज्ञान होगा। दे देगी। आचार्य भगवान ने कहा है कि वेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा के चरम, जितने जीव को आत्मज्ञान हुआ सबको वेद विज्ञान से हुआ है। तो मैं तो सीधा वेद विज्ञान से चालू करूंगा। तो उसने क्या किया कि क्रम को बदल दिया, आगे का काम पहले कर लिया, तो वो काम कभी होने वाला नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? સંસારના જે કાંઈ પણ કાર્યો છે એની વ્યવસ્થા છે तो જ ये कार्य बराबर થાય છે। कोई भी संसार, ये तो अपन रोटी खा लिया, सब में एक ही प्रकार होता है, वही प्रकार से वो काम होता है। okay? तो જેને આખો સંસાર તારવો છે, ये संसार में अनादिकाल से जीव डूब रहा है, उसमें से जिसको तर कर निकल जाना है, तीर कर, हिंदी में तीर कहते हैं, तीर कर निकल जाना है। तो ये કાર્યનો પાયો જ્યાં મુમુક્ષુતા છે એના ક્રમની કોઈ વ્યવસ્થા ન હોય એ કેમ બની શકે? सब काम में अगर क्रम है तो ये मोक्ष रूपी कार्य जो है उसमें क्रम कैसे ना हो? એટલું મોટું કાર્ય છે કે જેનું પણ निर्वाण पद છે, मोक्ष की प्राप्ति है, कायम के लिए सर्व दुख से छूटने का और सर्व अनंत सुख की प्राप्ति हो, ऐसा कार्य करने में क्रम होना चाहिए। एनी व्यवस्था न हो सके एम केम बनी सके? अभी तो लेटेस्ट उदाहरण ये चेनाब रेलवे ब्रिज है, जो पूरे इंडिया के लोग को कश्मीर से जोड़ता है। समझ में आया? और उसमें आईफल टावर से भी ऊंचा बनाया है। तो उसमें कितने इंजीनियर लोग ने काम किया रहेगा? एना पायामां पण सिविल इंजीनियर જોઈએ, कोई भी अपनी मर्जी से बना दे तो ये वो बनता नहीं है। एनी अंदर કેટલા જણ ઉતરે ત્યારે ये પાયો નક્કી થાય। फाउंडेशन भी इतना स्ट्रांग होना कि साइक्लोन आए, सुनामी आए, अर्थक्वेक आए, 7.7 क्या? हाँ 7.7 जो गुजरात 7.7 तक वो लोग चेक किया है। हाँ, गुजरात का 7.7 डालकर देखा कि कुछ होता है कि नहीं। 200 किलोमीटर प्लस विंड स्पीड भी झेल सकता है। वो भी देखा है। 260 25,000 टन मेटल गया है इसमें। कल ही देखा वीडियो। क्या? तो इसमें कितना प्लानिंग है, कितने एक्सपर्ट्स इसमें काम कर रहे हैं, तभी जाकर ये चीज बनती है कि पूरे इंडिया को कश्मीर के साथ जोड़ती है। क्या? કેટલા इंजीनियर आर्किटेक्ट थी માંડીને સળિયા ગોઠવવાળા અને મિશ્રણ તૈયાર કરવાળા બધા ટેકનિશિયન, નિષ્ણાંતો, एक्सपर्ट्स ની જરૂર પડે છે। कितने लोग काम किए उसके पीछे और कितने साल से ये काम चल रहा है। ત્યારે वो रेलवे ब्रिज खड़ा हुआ है कि उसके पीछे कितने एक्सपर्ट्स ने काम किया है। तो અહીં તો 14 ગુણસ્થાનનું મહાન કાર્ય કરવાનું છે। चेनाब रेलवे से भी बड़ा काम कोई करना है तो ये सीधा लय की प्राप्ति करनी है।
इतना बड़ा काम करने का जिसने टारगेट बनाया है, वो भी धन्य है क्या? जिसने ये इतना बड़ा रेल प्रोजेक्ट बनाने का टारगेट किया रहेगा, वो कोई सामान्य नहीं रहेगा क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ये संसार में रहते हुए, कुटुंब परिवार में रहते हुए, अनेक प्रकार के पाप के भाव करते हुए, हाँ, ये जो जीव ने नक्की किया कि अभी तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो वो भी महाभाग्यशाली है। और ये विश्व में कितने लोग ने निर्णय किया है ऐसा? અહીં તો 14 ગુણ સ્થાનકનું મહાન કાર્ય કરવાનું છે, ત્યારે સિદ્ધ પદ ઉપર પહોંચાય। 14 गुण स्थान होते हैं, आप लोग को पता है ना? कि सब जीव कौन से गुण स्थान में है? First. 14 स्टेप्स, 14 स्टेप्स है, फिर मोक्ष, ठीक है? जी। उसमें सब जीव, संसार के सब जीव पहले स्टेप में है, अनादिकाल से आज तक पहले ही स्टेप में है क्या? और जब आत्मज्ञान होगा तो सीधा 4th स्टेप में चला जाएगा। 4th स्टेप, वो स्टेप का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। वो श्वेतांबर में भी वही नाम है, दिगंबर में भी वही नाम है। जिनको व्रत नहीं है और सम्यक दर्शन है, अविरत सम्यक दर्शन। क्या नहीं? अ माने नहीं, क्या नहीं? व्रत नहीं। वो गुणस्थान का नाम ही ऐसा लिया, ले क्या? जी। गुणस्थान का नाम श्वेतांबर में भी वही नाम है। श्वेतांबर में रहने वाले श्वेतांबर का कहाँ अभ्यास करते? कोई ना कोई क्रिया में लग जाते हैं ना। लेकिन वो लोग क्या बोध दे रहे हैं वो भी कोई चेक नहीं करता है। जिनको एक भी व्रत नहीं है उसको अव्रती कहते हैं, ठीक है? और क्या है कि सम्यक दर्शन है, यानी सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए कोई व्रत की जरूरत नहीं है, इसे नक्की होता है। और पंचम गुणस्थान 5th स्टेप, उसमें व्रत चालू होते हैं। वो गुणस्थान से नाम से ही मालूम पड़ जाता है। एक देश व्रत माने छोटा व्रत। और 6th स्टेप जो है, 5 के बाद कौन सा है? 6th। तो वहां महाव्रत चालू होते हैं और उसके 5 महाव्रत होते हैं। एकदम क्लियर है ये सब, से आप नक्की कर सकते हो। तो सम्यक दर्शन पहले होता है, उसके बाद व्रत होते हैं, इससे नक्की होता है। अगर करे आप तो हो जाएगा, न करे तो नहीं होगा। यानी कि सम्यक दर्शन के बिना व्रत होते नहीं। क्योंकि व्रत क्या है कि ये जो बाहर में जो कोई चीज छोड़े वो व्रत नहीं है। अंदर में आत्मा की लीनता विशेष हो उसको व्रत कहते हैं। यानी कि चतुर्थ गुण स्थान में आत्मा की लीनता है, लेकिन इतनी नहीं है कि उसको व्रत कह सके। उससे भी जब लीनता बढ़ जाती है आत्मा में ज्ञानी को, तो वो पंचम गुण स्थान में प्रवेश करता है और तभी उसको 12 प्रकार के व्रत चालू हो जाते हैं। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो बाहर का देखाव है उसका, अंदर में लीनता कितनी है उसका
बाह्य देखाव, ये 12 प्रकार के व्रत है। लेकिन वो 12 प्रकार के व्रत से लीनता नहीं होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो व्रत करेंगे और आत्मा में लीनता हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आत्मा के पुरुषार्थ करते करते जब लीनता बढ़ जाती है तो 12वें व्रत उसको पंचम गुण स्थान में व्रत होते हैं। 12 प्रकार लिया ना अपने को, प्रतिक्रमण का पुस्तक में आता है। हाँ, वो 12 प्रकार है, वो पंचम गुण स्थान वृत्ति का है। गुरुदेव को बचपन से ब्रह्मचर्य था, समझ में आया? लेकिन वो ब्रह्मचर्य व्रत में गिनने में नहीं आएगा, क्योंकि वो चतुर्थ गुण स्थान में थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? पंचम गुण स्थान में आने के बाद वही ब्रह्मचर्य व्रत नाम उसको मिलता है, क्योंकि व्रत है ये शुद्ध भाव है। क्या है? शुद्ध भाव। और चौथे गुण स्थान में ब्रह्मचर्य है, ये शुभ भाव है, शुद्ध भाव नहीं है। અહીં તો 14 ગુણસ્થાનનું મહાન કાર્ય કરવાનું છે, ત્યારે સિદ્ધ પદ ઉપર પહોંચાય છે। એ કોઈ સામાન્ય કાર્ય નથી, અને સામાન્ય જીવ का ये काम है ही नहीं। स्वयंभू रमण समुद्र ने बुझाए કરીને તરવાની વાત છે। सबसे बड़ा समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र, वो बहुत बड़ा है ना। उसमें से एक जगह से दूसरी जगह में फिर कर जाए और बच जाए क्या। और वो टाइम में अपन को कोई स्टीमर बोट कुछ ना हो, सिर्फ अपने स्विमिंग कर कर निकल जाए, वो कितना कठिन है। बहुत कठिन, बहुत कठिन। और वो भी धूप रहेगा दिन में, रात को एकदम ठंडी रहेगी। हाँ, उसमें से फिर कर निकल जाना, वो कितना कठिन है। उससे भी ज्यादा सम्यक दर्शन कठिन है। देखो लिखा है, સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્રને બુઝાય કરીને તરવાની વાત છે, તો એ વિષયમાં जरा बेदरकारी केम चले? उससे भी कोई बड़ा काम है, वो सम्यक दर्शन है। जो जीव पराक्रमी होता है, पुरुषार्थवंत होता है, वही जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। काळजी विना ये कार्य केम कराए? उसमें तो कितनी सावधानी होती है क्या। जरा पण महत्वનું કાર્ય હોય ત્યાં સારા સારા માણસોને માથે ઊભા રહીને તે કરવું પડે છે। कोई भी बड़ा काम हो तो उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए आपको क्या। जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है उसके लिए भी आप एक्सपर्ट के पास जाते हैं कि नहीं? अपने आप सब कर ले जाए ऐसा तो कोई करता नहीं है। અહીંયા जो कसर रह गई तो उपाधिनो पार નથી। ये मार्ग में कहीं कोई भी प्रकार की छोटी भूल रह गई, बड़ी नहीं, छोटी, तो ये काम नहीं होगा। एम मुमुक्षुताમાં कसर रही जाए तो ये न पालवे। मुमुक्षुता में कोई भी प्रकार की भूल रह गई, छोटे में छोटी अगर कोई भूल हो गई तो आगे का काम होने वाला नहीं, यानी सम्यक दर्शन होगा नहीं, और परिभ्रमण से वो जीव कभी भी छूट नहीं सकेगा। पछीनी दशाમાં આપોઆપ કાર્ય થતું હોવાથી
એટલી વિટંબણા નથી જેટલી વિટંબણા मुमुक्षुता शुरू करवामा छे। ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ खोली है। क्या कहा है कि मुमुक्षु अगर हो गया, ये 254 पत्र के अनुसार मोहाशक्ति थी मुंजाई ने एक मोक्ष से यत्न करे, संसार की सर्व प्रवृत्ति को गौण कर कर, सर्व आकर्षण को गौण कर कर, सर्व उपाधि को गौण कर कर, सर्व रोगादि हो उसको गौण कर कर, अगर कोई ये मुमुक्षुता को प्रकट करे क्या, तो आगे का जो काम है, यानी कि आलोक में अल्प सुख बुद्धि मिटाना, ज्ञानी की पहचान करना, अपने आत्मा की पहचान करना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, मुनि दीक्षा लेना और केवल ज्ञान की प्राप्ति करना, ये सब आपो आप हो जाएगा। क्या कहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद का जो काम है, मुमुक्षुता प्रकट होने के बाद आगे जो काम है वो काम आपो आप हो जाएगा, उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहा, अभी ऐसा कहा कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जीव में पराक्रम चाहिए, पुरुषार्थवंत वाला करता है, लेकिन मुमुक्षुता प्रकट होगी उसको पुरुषार्थ भी प्रकट हो जाता है, उसको पराक्रम अंदर से चालू हो जाता है। यानी कि मुमुक्षुता के बाद जो भी काम है आगे के मोक्ष तक के, ये आपो आप होने लगते हैं, अपने आप होने लगते हैं। आपो आप माने अपने आप होने लगते हैं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है ये मुमुक्षुता में आने का, ये हमें यहाँ समझना चाहिए। क्या कि एक बार ये काम हुआ तो आगे के काम ऑटोमेटिक होने लगते हैं। तो ये काम हमको कितनी बारीकाई से, कितनी सावधानी रखते हुए उसके पीछे लगकर ये काम को पूरा करना चाहिए। इससे हमको इसका अंदाज निकलना चाहिए। इसका क्या कारण है कि कृपालुदेव कहते कि स्वच्छंद थोड़ी अथवा घणी, हाँ लास्ट लाइन है देखो उसमें, स्वच्छंद એ સ્વચ્છંદ થોડી અથવા ઘણી હાનિ પામ્યો છે, ત્યાં કેટલી બોધ બીજ યોગ્ય ભૂમિકા થાય છે। बोध बीज योग्य भूमिका, यानी वहां बीज, बीज माने क्या, वहां सीड डाला है मोक्ष मार्ग का। क्या वो जब डाल दिया तो अपने आप उसमें से पेड़ और फल आए बिना रहने वाले नहीं। क्या फरीथी यथार्थ मुमुक्षुता आवामां जेटली विटंबणा छे, विटंबणा माने जेटला प्रॉब्लम्स छे मुमुक्षुता प्रकट करने में, अपना दोष का स्वीकार करने में कितने प्रॉब्लम जीव को हो गए। क्या कोई लोग ने तो शुरू ही नहीं किया है, इतना बार सुना, इतने साल से सुन रहा है, क्या लेकिन खुद ने अंदर में कितने दोष, एक दोष का स्वीकार किया है, इतना भी कितने लोग ने नहीं किया। आप लोग ने नहीं, बोल रहा हूं। तो ऐसे भी लोग हैं कि पूरे 24 घंटे में एक भी दोष उनको अपने में दिखते नहीं है, कोई दोष ही नहीं लगते अपने में।
सब सही लगता है, अब जो भी वो करते हैं उसको सब सही ही लगता है कि मैं तो बराबर ही कर रहा हूं। और इसके कारण से अगर कोई उसका एक भी दोष बताए तो उसके सामने वो झगड़ा करने लग जाता है। माने कि वो जिंदगी में कभी दोष ही नहीं करता है वो, तो फिर वो संसार में है क्यों? वो दुखी क्यों है? वो टेंशन में, चिंता में, भय में क्यों है? उसका भी कोई कारण रहेगा ना, कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो अंदर में कितने दोष हो रहे हैं, लेकिन एक दोष का भी स्वीकार करने में उसको तकलीफ हो रही है। कितना स्वच्छंद बढ़ गया है। अभी स्वच्छंद क्या है वो भी लोगों को पता नहीं है। शब्द पकड़ लिया है स्वच्छंद, और उसको सबके ऊपर फेंकते हैं। तू ये खड़ा है ना, तेरे में स्वच्छंद है। तू सोता है, तेरे में स्वच्छंद। स्वच्छंद क्या है उसको पता ही नहीं है। तू जोर से बोल रहा है ना, वो तेरा स्वच्छंद है। मैं पूछ रहा हूं, तू नहीं बोल रहा है ना, वो तेरा स्वच्छंद है। सब में अपनी मर्जी है, ऐसा सबको स्वच्छंद ही मानता है। स्वच्छंद क्या है उसको पता ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? शब्द पकड़ लिया है अभी, क्योंकि बहुत शब्द आता है ना कान में, घड़ी घड़ी स्वच्छंद स्वच्छंद स्वच्छंद, कितने साल से आ रहा है। तो उसने भी बोलना चालू कर दिया है, ये स्वच्छंद है। तू ऐसा क्यों दिखता है, तेरा में स्वच्छंद है, ऐसा देखना चाहिए। कुछ भी चीज में वो स्वच्छंद डालता है। स्वच्छंद किसको कहते हैं कि कोई भी तुम्हारा दोष बताए तुम स्वीकारते हो, बस वो स्वच्छंद है। और इसके अलावा कोई नहीं है स्वच्छंद। इसमें कोई कठिनाई नहीं है समझने में। और अपना खुद का एक फिलॉसफी है उसका, और वो ज्ञानी से एकदम अलग होता है उसका, और उसको वो सही मानकर जीता है। स्वच्छंद कोई कुछ बोलना, नहीं बोलना, सोना, उठना, खाना, पीना, उसमें किसी में भी स्वच्छंद नहीं है। सिर्फ कोई दोष आपको बताए तो आप स्वीकार करते हो कि नहीं करते? नहीं। तो वो आपका स्वच्छंद है। बस खत्म। टेस्ट करना है तो अपने में टेस्ट कर लो।